हमारे प्रत्याशी वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी प्रेमनाथ चंचल जी का नामांकन सभा है। ये हमारे इंडिया गठबंधन महागठबंधन के संयुक्त हमारे उम्मीदवार हैं। बस आज सभा में आए हैं साथियों, इनको आशीर्वाद देने के लिए। और गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र आप सब जान रहे हैं, हमारे आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी का क्षेत्र है। और हम लोग श्री लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में, पूरे देश में अपने समाज के लिए, अपने समान अधिकार के लिए, हम लोग हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों। आज इस देश में बहुत बड़ा संकट है। संकट इसलिए है क्योंकि हमारा संविधान जो है वो खतरे में है, हमारा लोकतंत्र जो है वो खतरे में है। इसलिए साथियों, आज ये लड़ाई जो अपने आप को मानिए कि हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और यहाँ पे आपके लोकप्रिय युवा नेता हैं, आपके प्रत्याशी, इनको चुनाव जिताइए ताकि आपका लोकतंत्र बच सके। साथियों, ये देश आपका है, ये देश हमारा है। इस देश को आजादी दिलाने के लिए आपके पूर्वज ने 250 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, तब जाके देश आजाद हुआ। और आजादी के बाद हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान दिया गया साथियों। वो संविधान जिसमें गरीब पिछड़ा मजदूर का बेटा भी अपने वोट के दम पर इस राज्य में अपने सर उठा के जी सके साथियों, ये हमें संविधान ने दिया है। आज हमको जो भी मिला है वो संविधान के द्वारा मिला है, लेकिन इसको मोदी जी नहीं मान रहे। आज बनी हुई सरकार को गिरा देते हैं, आज चुनी सरकार को उठाकर जेल में डाल देते हैं, बड़े विधायक को खरीद लेते हैं, सांसद को खरीद लेते हैं। आज मोदी जी को लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है। इसलिए साथियों, बाबा साहब ने कहा कि आप अगर हक अधिकार चाहिए तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसलिए साथियों, तमाम हमारे यहाँ पे जितने भी नेता है, युवा साथी है, आप लोग यहाँ पे हमारे चंचल जी को, पासवान जी को मदद करने के लिए आए, आशीर्वाद देने के लिए आए। एक एक गाँव में जाइए, एक एक बूथ पे जाइए, एक एक टोला में जाइए और अपने आप को मानिए कि आप खुद एक प्रत्याशी है और अपने भाई को जिताने का काम कीजिए साथियों। तब जाके हमारा समाज सुरक्षित रहेगा, हमारा संविधान सुरक्षित रहेगा। आज बताइए, मोदी जी 10 साल से सत्ता में है और आज उनको जनता के सामने भी हिसाब किताब देना चाहिए था। मोदी जी ने कहा था इस देश के हर युवा को हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। आज कहाँ है नौकरी? उन्होंने कहा विदेश से काला धन लाएंगे, कहाँ है काला धन? उन्होंने कहा किसान को आय को दुगुनी करेंगे, कहाँ किसान की आय दुगुनी हुई? उन्होंने कहा हर गरीब को पक्का मकान बना के देंगे, कहाँ है पक्का मकान? इसलिए साथियों, ये सरकार जो है जुमले की सरकार है, गरीब पिछड़ा हक अधिकार नहीं देना चाहता है। इसलिए साथियों, आप सभी को लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज मुझे आप देखिए, मैं एक गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लिया, संघर्ष किया, ऐसे घर में परिवार में जन्म लिया जहाँ पिताजी एक रोज मछली ना मारे तो दूसरे रोज घर में खाना नहीं बनता। ऐसे गरीबी में मैंने जन्म लिया। फिर संघर्ष 18 साल की उम्र में बॉम्बे जैसे शहर चला गया, मेहनत किया, मजदूरी किया, बॉम्बे जैसे शहर में मुकाम हासिल किया। मैंने देखा लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा, लेकिन आज भी हमारे लोगों के लिए इस धरती पे रहने के लिए घर नहीं है। पिछले 10 सालों से अपने समाज के हक अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, संघर्ष कर रहा था। आपने देखा 2020 में हमने 4 विधायक बनाया था।